दोस्तों, तारीख आज 11 फरवरी 2024 दिन बुधवार, हिंदी तिथि 10वीं। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। इस पर 118 सांसदों के दस्तखत। इससे पहले लोकसभा के बाहर बुक कंट्रोवर्सी पर राहुल गांधी का बड़ा दावा। कहा, अमेजन पर बिक रही नरवणे की बुक हम पूर्व आर्मी चीफ पर करेंगे भरोसा। वहीं पेंगुइन ने कहा था, किताब पब्लिश नहीं हुई, पब्लिशिंग के सभी राइट्स हमारे पास, कोई भी हिस्सा सार्वजनिक नहीं किया। एआई कंटेंट पर 20 फरवरी से लेबल लगाना जरूरी। डीप फेक वीडियो फोटो भी 3 घंटे में हटाने होंगे। सरकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आदेश। मतलब अब एआई कंटेंट में साफ लिखना होगा कि ये कंटेंट असली नहीं है, एआई वाला है। इससे मिस इन्फॉर्मेशन और चुनावी धांधली जैसी समस्याओं पर लगाम लगेगी। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और सजा भुगतना पड़ सकता है। स्मार्टफोन, टीवी और लैपटॉप होंगे महंगे। 7% से 10% तक बढ़ सकती है कीमतें। डेटा सेंटर और सर्वर के लिए चिप्स की बढ़ती मांग के कारण उपभोक्ता ग्रेड चिप्स की आपूर्ति कम हो गई है, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। 16वें वित्त आयोग का शहरीकरण रोडमैप तैयार। इसके तहत अगले 5 सालों में भारत में 12 करोड़ नए शहरी लोग जुड़ेंगे, जिससे शहरों की संख्या और दायरा बढ़ेगा। इस मॉडल में गाँव को शहरी सीमाओं में शामिल किया जाएगा। इंतजार पड़ गया भारी, घर बनवाना हुआ महंगा। दिल्ली से मुंबई तक बढ़ा सरिया का भाव। ताजा रेट्स पर नजर डालें तो दिल्ली में सरिया लगभग 48,900 रुपए प्रति मीट्रिक टन के स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं मुंबई के दाम 6,800 रुपए प्रति मीट्रिक टन बढ़े। 10 लाख तक कैश ट्रांजैक्शन पर पेन जरूरी नहीं। होटल बिल की लिमिट भी 1 लाख 1 अप्रैल से लागू होंगे। इनकम टैक्स के नए नियम। 2 पहिया वाहन समेत किसी भी गाड़ी की कीमत अगर 5 लाख से ज्यादा होगी तभी पैन कार्ड देना पड़ेगा। ईपीएफओ मार्च अप्रैल में लॉन्च करेगा नया मोबाइल ऐप। इसके जरिए यूपीआई से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। पासबुक बैलेंस चेक करने जैसी अन्य सर्विसेज भी ऐप में मिलेगी। अभी ऐप का ट्रायल चल रहा है। पीएम मोदी 14 फरवरी को असम के मोरानी हाईवे पर बनी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर उतर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि ऐसा होता है तो ये पूर्वोत्तर भारत में पहली बार होगा जब किसी पीएम का प्लेन पारंपरिक एयरपोर्ट की बजाय हाईपैड पर लैंड करेगा। मोदी 14 फरवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। भारत नेपाल मैत्री की नई मिसाल। भारतीय सेना ने नेपाल आर्मी को सौंपी 50 मिलिट्री गाड़ियां। दोनों देशों के संबंधों में आएगी नई मजबूती। इंडियन आर्मी ने वहां नेपाली सेना की मदद और क्षमता बढ़ाने के लिए भेजी है। मुख्यमंत्री या महंत में से एक पद छोड़े योगी। शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद बोले, सीएम खलीफा जैसे भगवा पहनने वाला मीट का व्यापार नहीं कर सकता। योगी को असली हिंदू साबित करने के लिए मैंने 40 दिन दिए थे। 10 दिन बीत गए, अब उनके पास 30 दिन बचे हैं। कोई भी कॉपी नहीं छपी। पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब को लेकर मचे बवाल के बीच पेंगुइन पब्लिकेशन ने दी सफाई। एक बयान में पब्लिशिंग हाउस ने साफ किया है कि किताब की कोई भी कॉपी चाहे प्रिंट हो या डिजिटल जनता के लिए जारी नहीं की गई है। देश में रेलवे की तस्वीर बदलने की तैयारी। भारतीय रेलवे ने क्षमता, सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए देश भर में प्रमुख परियोजनाओं को दी मंजूरी, जिनका मकसद भीड़ भाड़ को कम करना, लाइनों की क्षमता बढ़ाना, सुरक्षा प्रणालियों में सुधार करना और देश भर में यात्रियों और माल ढुलाई को तेज और अधिक विश्वसनीय बनाना है। अर्धकुंभ 2027 की तैयारियों की डेडलाइन तय। अक्टूबर तक पूरे होंगे काम। 20 करोड़ संभावित श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए एआई, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से लेस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम का उपयोग किया जाएगा। यूपी में एक्सप्रेस वे की संख्या बढ़कर होगी 22। वाराणसी में देश की पहली रोपवे परियोजना पर चल रहा काम। इसके अतिरिक्त राज्य में 16 हवाई अड्डे और मेट्रो सेवाएं संचालित है, जिसमें जेवर हवाई अड्डा खुलने के बाद 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। देश में नियमों के बावजूद बिना पर्चे के बिक रही एंटीबायोटिक्स। प्रशासन की उदासीनता से बढ़ा एएमआर का खतरा। डॉक्टरों के लिए गैर बाध्यकारी दिशा निर्देश और घटिया दवाओं की समस्या इस संकट को और गहरा रही है, जिससे हर साल लाखों मौतें हो रही। अनिल अंबानी ग्रुप के खिलाफ फ्रॉड केस के लिए एसआईटी गठित। ईडी के एडिशनल डायरेक्टर करेंगे नेतृत्व। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। 12,000 करोड़ की संपत्ति पहले ही हो चुकी है टच। विश्व प्रसिद्ध केची धाम में दर्शन के साथ एडवेंचर पर मिलेगा रोमांच। सिप्रा नदी पर बनेगा ओम आकार का कांच का पुल। पीडब्ल्यूडी ने तैयार किया एंटी स्लिप सतह, व्यू पॉइंट समेत अन्य आधुनिक खूबियों वाला डिजाइन। पुनिया सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में मिली जमानत, मगर जेल में ही रहना होगा क्योंकि वे बुद्धा कॉलोनी कांड संख्या 7226 में न्यायिक हिरासत के तहत है। इस दूसरे मामले में उनकी जमानत पर आज होगी सुनवाई।
रोहित शर्मा विराट कोहली A+ से डिमोट होकर ग्रेड B पर खिसके, वहीं शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को ग्रेड A में जगह मिली। BCCI ने जारी की रिटेंशन लिस्ट। महाकुंभ गर्ल मोनालिसा के फिल्म का ट्रेलर हुआ लॉन्च। द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए माघ मेला को चुना, बोली 1 साल पहले गंगा मैया का आशीर्वाद मिला, अब सभी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। अब पालतू कुत्तों का भी किया जाएगा सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार। गुजरात के अहमदाबाद में पहली बार बनाया गया CNG आधारित सौदाह गृह। ICC के हंटर से 10 दिन में बदले PCB के सुर। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच होगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके से बातचीत के बाद मानी शहबाज सरकार। 15 फरवरी को खेला जाएगा मुकाबला। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर दायर याचिकाओं पर की सुनवाई। कहा, इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की डेडलाइन 1 हफ्ते बढ़ाई। बजट का हलवा यहाँ बटाया वहाँ अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में सरकार पर कसा तंज। पूछा, हमारी आत्मनिर्भरता स्वदेशी कहाँ जाएगी? जनता बीजेपी से जानना चाहती है कि 0 बड़ा है या 18। बस्तर की पहचान बारूद नहीं, उसकी असली पहचान यहाँ की समृद्ध संस्कृति और विरासत छत्तीसगढ़ में, बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विजन है कि बस्तर की संस्कृति देश और दुनिया के सामने पहुंचे। बूढ़ा लड़का लोफर। RJD ने सोशल मीडिया पर CM नीतीश कुमार पर की अभद्र टिप्पणी। लिखा, संवैधानिक पद पर बैठ महिलाओं के लिए अश्लील बातें करने वाला बिहार का बूढ़ा लड़का लोफर है। सुप्रीम कोर्ट ने 54,000 करोड़ की साइबर ठगी को बताया डकैती लूट। कहा, ये रकम कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा। सरकार इस पर गाइडलाइन बनाए। बीजेपी के लिए ओवैसी ही इकलौते भगवान। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना, बोले भाजपा चुनाव जीतने के लिए राम का नाम लेती है, लेकिन वोट AIMIM के नाम पर मांगती है। इन्फेक्शन से होने वाली हर 10 में से 1 की मौत वजह बन रहा मोटा। 70% तक बढ़ जाता है खतरा। रिसेंट स्टडी का खुलासा। लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त जारी। 9,22,452 के खाते में 193 करोड़ ट्रांसफर। CM बोले, किसी की पेंशन नहीं कट रही। मेरे पास पैसे नहीं है। तिहाड़ जेल जाने से पहले ऐसी हुई राजपाल यादव की हालत। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। दिल्ली पुलिस ने नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब के सर्कुलेशन पर दर्ज की FIR। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इसकी कॉपी लेकर संसद पहुंचे थे। दावा किया, चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की थी। विपक्षी सांसदों ने पीएम मोदी की सीट को घेरा। स्पीकर की मेज पर चढ़ गए। बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। नियमों के तहत सख्त एक्शन लेने की अपील की। कयामत तक बाबरी के ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा, बाराबंकी में बोले CM योगी। साथ ही कहा, ये सरकार जो बोलती है करके दिखाती है और जितना करती है उतना ही बोलती है। हरियाणा के हड़ताली तहसीलदारों ने चंडीगढ़ में की मीटिंग। वार्ता सीरी नहीं चढ़ी तो बढ़ेगी हड़ताल। प्रदेश में 10,000 से अधिक रजिस्ट्री अटकी। तमिलनाडु के मदुरै पहाड़ी से जुड़े विवादित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार। मद्रास हाईकोर्ट के बली पर रोक के आदेश को रखा बरकरार। रोजाना नमाज की इजाजत नहीं। यूपी के हापुड़ में भाजपा नेता व पूर्व मंत्री मदन चौहान पर फॉर्च्यूनर सवार युवकों ने किया जानलेवा हमला। किस्मत की मेहरबानी से बाल बाल बची जान। पिस्टल का ट्रिगर दबने के बावजूद नहीं चली गोली। अलग थलग नहीं रह सकते भारत और पाकिस्तान। T20 क्रिकेट कप को लेकर जम्मू कश्मीर के PDP विधायक आगा मुंतजिर मेहदी का बड़ा बयान। लद्दाख से बेहतर जयपुर एम्स। सोनम वांगचुक की हिरासत पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील। वहीं वांगचुक के वकील ने हिरासत पर विचार करने को कहा। ट्रफल, कस्टर्ड और आर्टिचोक 128 साल पुराने शाही डिनर का मेन्यू हुआ वायरल। बड़ौदा के महाराजा ने ग्वालियर के महाराजा सिंधिया के सम्मान में लक्ष्मी विलास पैलेस में आयोजित किया था भोज। भोपाल में मेट्रो की ऑरेंज लाइन के फेज 2 के रूट पर अब उत्तर विधायक आतिफ वकील ने उठाई आपत्ति। कहा, क्या मेट्रो के लिए कब्रिस्तान में ही जगह मिली है? यहाँ हमारे बाप दादा दफन है, इसलिए कब्रिस्तान में मेट्रो कतई न गुजरे, रूट में बदलाव करें। औरतें कभी लीडर नहीं होगी, सरिया लागू होगा। बांग्लादेश के सबसे बड़े इस्लामिक संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम के लीडर बोले, जमात इस्लामिक शासन नहीं लाई तो उससे भी लड़ेंगे। मणिपुर के लितान में भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने 4 सरकारी क्वार्टर समेत 25 घर फूके और गोलाबारी भी की। BSF, CRPF और असम राइफल्स के जवान तैनात। उखरुल में 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद। हिमाचल में वित्तीय संकट पर पूर्व CM प्रेम कुमार धूमल ने कसा तंज। बोले, फिजूल खर्ची रोके सरकार। जब जब केंद्र में भाजपा सरकार रही है, हिमाचल को विशेष सहयोग मिला है।
आमिर खान प्रोडक्शंस की बहुप्रतीक्षित पीरियड्स ड्रामा फिल्म लाहौर 1947 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 13 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें सनी देओल, निर्देशक राजकुमार संतोषी और आमिर खान एक साथ नजर आएंगे। पंजाबी सिंगर मनकीरत उलग का नया गाना विवादों में। बीजेपी नेता अरविंद शर्मा ने डीजीपी को दी शिकायत, कहा गन कल्चर गीत युवाओं को क्राइम की ओर धकेल रहे, बैन के बावजूद गाने रिलीज हो रहे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी के बाद भी चलती कार के विंडो से लपटकर स्टूडेंट का स्टंट वीडियो हुआ वायरल। हाईवे पर हुटर बजाते हुए दौड़ाई गाड़ी, रील बनाई, फेयरवेल पार्टी में बोनट पर बैठकर एंट्री। गुजरात में बोर्ड एग्जाम में नकल रोकने का प्लान, परीक्षा केंद्र पर चीट फेंकने के लिए पश्चाताप पेटी होगी। नकल करने पर 2 साल तक बैन, लापरवाही पर स्टाफ के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। भारत पाक मैच, दिल्ली मुंबई से कोलंबो फ्लाइट 5 गुना महंगी हुई। 1.45 लाख तक खर्च करने होंगे। होटल का किराया 1.13 लाख तक पहुंचा। अमेरिका की नीयत पर भरोसा नहीं, ईरान बोला यूरेनियम इनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे, डराकर हमसे कुछ नहीं करवाया जा सकता। किसी भी फिल्म से इंस्पायर्ड नहीं, गोलमाल 5 निर्देशक रोहित शर्मा ने जारी किया ऑफिशियल स्टेटमेंट, कहा खबरें झूठी या कानूनी कार्रवाई होगी। 210 रुपए का लालच देकर जीएमसीएच से भाई बहन की चोरी। पूर्णिया में रिश्तेदार बनकर वार्ड में पहुंची थी महिला, मां बोली बच्चे के बिना अब कैसी रहूंगी। यूपी के कानपुर में ठाकुर हूं, ऐसी तैसी कर दूंगी कहने वाली महिला बैंक कर्मचारी आई सामने, कहा बदतमीजी की इसलिए गुस्सा आ गया, ठाकुर होने पर गर्व। शबाना महमूद ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकती है। कश्मीर मूल की एपस्टीन फाइल्स विवाद से पीएम स्टारमर की कुर्सी खतरे में। आईपीएस बताकर शादी की पत्नी के 19 लाख लेकर भागा। मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट व्यापारी बनकर रह रहा था, डिजिटल फुटप्रिंट से पकड़ा गया। T20 वर्ल्ड कप, भारतीय खिलाड़ी परिवार के साथ नहीं रहेंगे, मैनेजमेंट ने मंजूरी मांगी थी। बीसीसीआई बोला खुद के खर्च पर अलग रह सकते हैं। जितनी जल्दी एकजुट होंगे उतना बेहतर, मोहन भागवत ने बांग्लादेश के 1.25 करोड़ हिंदुओं को दिया ये संदेश। यूपी विधानसभा में मोबाइल देकर महाना भट्ट के सुरक्षा कर्मियों को बुलाया, कहा दोनों विधायकों का फोन जब्त कीजिए। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। चांदी सोने के दाम में लगातार दूसरे दिन रही तेजी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 824 रुपए बढ़कर 1,55,700 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 3,759 रुपए बढ़कर 2,57,424 रुपए किलो पर पहुंच गई। कैश डिपॉजिट से होटल खर्च तक पेन के नियमों में होंगे बड़े बदलाव। छोटे लेन देन पर बार बार नहीं देना पड़ेगा कार्ड। स्मार्टफोन, टीवी और लैपटॉप होंगे महंगे। 7% से 10% तक बढ़ सकती है कीमतें। डेटा सेंटर और सर्वर के लिए चिप्स की बढ़ती मांग के कारण उपभोक्ता ग्रेड चिप्स की आपूर्ति कम हो गई है, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। ब्लू चिप फंड से 1 साल में दिया 22% का रिटर्न। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच इसमें पैसा लगाना कम रिस्की। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी को नया समन जारी करेगा ईडी। 9 फरवरी को जांच एजेंसी के सामने पेश होना था, लेकिन नहीं पहुंची थी। फरारी की 849 टेस्टर रोसा भारत में होगी लॉन्च, कीमत 10.37 करोड़। टॉप स्पीड 330 किलोमीटर प्रति घंटा। लैम्बोर्गिनी रिवोल्यूटो को मिलेगी टक्कर। आईटेल का बजट स्मार्टफोन A100 लॉन्च, शुरुआती कीमत 6,799, मिलिट्री सर्टिफाइड बॉडी और 6.6 इंच डिस्प्ले। 100 दिन तक फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट करा सकेंगे। टाटा JLR के नए प्लांट से पहली रेंज रोवर इवोक रोल आउट। हर साल 2.50 लाख लग्जरी गाड़ियां बनेगी, 5,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के मधेपुरा, मधुबनी और सुपौल में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी 0। पछुआ हवा से हो रहा कनकनी का एहसास, 15 फरवरी को बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ में दिन में गर्मी और सुबह रात में ठंड। अंबिकापुर रात सबसे ठंडा, यहां रात का पारा 7.3 डिग्री। 3 दिन 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने के आसार। झारखंड के 7 जिलों का तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचा। सुबह शाम लग रही कनकनी, 12 फरवरी के बाद हो सकती है बारिश। हरियाणा के 15 जिलों में 10 डिग्री से कम पहुंचा तापमान। आज भी छाए रहेंगे बादल, आज से चलेगी उत्तर पश्चिमी हवाएं, रात में गिरेगा पारा। हिमाचल में आज बारिश बर्फबारी के आसार। 7 जिलों में तूफान की चेतावनी, ठंड में होगा इजाफा। शिमला में छाए रहेंगे बादल।
उत्तराखंड के 8 जिलों में आज बारिश बर्फबारी की संभावना। बागेश्वर में कोहरा छाया, देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में मौसम साफ। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सचिन तेंदुलकर ने अंडर 19 कप्तान आयुष को अपनी टेस्ट जर्सी दी, बोले मेहनत करते रहो, लोगों के बहकावे में मत आओ। हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मैच को लेकर पाक के यूटर्न पर बोले मोहसिन नकवी। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को लगा झटका। महिला कोच के यौन उत्पीड़न का मामला ट्रांसफर। पीड़िता से कहा था मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें रखूंगा। साउथ अफ्रीका ने कनाडा को 57 रन से हराया। ग्रुप डी में नंबर 1 पर आया मार्करम के 50 और एनगिडी ने 4 विकेट झटके। डी कोक ने धोनी की बराबरी की। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा डिसमिसल किए। वहीं बल्लेबाजी में स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुनसे अपनी टीम के लिए टॉप स्कोरर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अमिताभ बच्चन के हाथ में दिखा अनोखा पोस्टर, लिखा था मुझे सपोर्ट करिए, मेरे ससुराल वाले मेरी वाइफ को भेज नहीं रहे। राजपाल यादव के मुश्किल वक्त में सोनू सूद ने थामा हाथ। तिहाड़ जेल से निकालने का उठाया जिम्मा। 9 करोड़ के कर से दिलाएंगे मुक्ति। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में हमलेवारों के निशाने पर थे। निर्देशक मैकेनिक बनकर लॉरेंस गैंग के लिए काम करता था। आरोपी आसाराम फसाले। डाकू में साथ दिखेंगे आदिवी सेज और पवन सिंह, डांस करते नजर आएंगे। मृणाल ठाकुर निभाएगी लीड रोल। गोविंदा के बेटे के करियर को सपोर्ट नहीं किया। पत्नी सुनीता आहूजा के आरोपों पर एक्टर की सफाई, बोले मुझसे पूछा ही नहीं गया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। महाराष्ट्र में युवाओं के लिए खुशखबरी। 70,000 पदों पर निकलने वाली है सरकारी नौकरी भर्ती में बरती जाएगी ट्रांसपेरेंसी। हरियाणा में ग्रुप सी के 4,227 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। सबसे ज्यादा हेल्थ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी, लास्ट डेट नहीं बढ़ेगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 637 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट या अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। मुंबई मेट्रो में इंजीनियर और IT समेत कई पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी। नकल रोकने के लिए मध्य प्रदेश बोर्ड ने उठाया अनोखा कदम। हर परीक्षा केंद्र पर रखी गई ईमानदारी पेटी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। शिक्षा और करियर से जुड़े मामलों में प्रगति दिखेगी। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयास रंग लाएंगे और अपेक्षा से अधिक सफलता मिल सकती है। घर से जुड़े कुछ अधूरे काम भी आज पूरे होंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। सेहत को लेकर आज लापरवाही महंगी पड़ सकती है, इसलिए संयम और सावधानी जरूरी है। रिश्तेदारों से पैसों का लेन देन करते समय बहुत सोच समझकर फैसला ले, नहीं तो नुकसान संभव है। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। मेहनत और किस्मत दोनों आपका साथ देंगे। लंबे समय से सोचा हुआ कोई काम पूरा होने से संतोष मिलेगा। हालांकि कुछ लोग आपसे जलन रख सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाएं सबको बताने से बचें। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायी रहेगा। मेहनत और अनुभव से सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़े मामलों में लाभ संभव है। जीवन साथी और बच्चों की उपलब्धियों से मन खुश रहेगा। प्रेम जीवन में नई ऊर्जा महसूस करेंगे। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।